नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मार्केट जो है, जैसे यूएस का मार्केट जिस तरह से धाराशाही हुआ है एक तरफ से, उसी तरह से हमारा मार्केट में भी एक तरफ से सेलिंग का प्रेशर चला गया है। जिस तरह से देखेंगे कि ट्रंप के टैरिफ के कारण देखिए यहाँ पे S&P 500 4%, डाउ जोन्स 3.5%, नैस्डैक 4%। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट यूएस के ही मार्केट के पीछे पीछे चलता है। अगर यूएस में अगर सब कुछ गिर रहा है तो यहाँ भी कोई अछूता नहीं रहेगा। और एक तरफ से सबको डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का जो प्रहार है और टैरिफ का जो वज्र है और लाठी जो है वो सब पे एक तरह से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए उसी का परिणाम है कि निफ्टी 50 जो है आज 1.5% के आसपास नीचे गिरा है और 345 अंक नीचे गिरा है। जैसा कि हम अपने पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं कि हम अपना जो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 ही बताते हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से एक रेसिस्टेंस उसको क्रॉस नहीं किया था और यहाँ से गिरते 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 फिर एक सपोर्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन 200 डीएमए से नीचे होने के कारण ये यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि 200 डीएमए से जैसे ही नीचे है तो इसका मतलब ये बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम, हम उसमें पिछले और वीडियो में बताए हुए थे कि यहाँ से ये इसको जो है रिटेस्ट मारेगा। तो अब जो है ये मार्केट यहाँ से गिरते 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 यहाँ तक टेस्ट करेगा। फिर वहाँ पे अगर कंपनी का अर्निंग सही आई और कुछ पॉजिटिव भी माहौल होता है तो यहाँ से मार्केट घूमने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो सब पे लग रहा है। अब देखिए टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो जैसे कल आपको बताए हैं, कल के वीडियो में बताएं कि फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ नहीं लगा था। इसके कारण क्या कल जो है फार्मा शेयर अचानक से तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन आज ट्रंप ने बोला है कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट गई हैं, जिसको नेगोशिएशन के लिए हम रखे हुए हैं। फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर दो सेक्टर हैं जिसको वो नेगोशिएशन के लिए रखे हुए हैं। अब नेगोशिएशन में वो क्या करेंगे, कितना परसेंट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन जैसे ही ये बात सुबह उठते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तो उससे जो है हमारा शेयर बाज़ार में जितने भी फार्मा सेक्टर स्टॉक्स हैं वो अचानक गिरना शुरू हो गए। यहाँ पे देखिए सिप्ला विप्ला जो कल नहीं गिरा था वो देखिए अब सिप्ला भी बहुत तेज़ी से, डॉक्टर रेड्डी देखिए और सिप्ला का भी देखिए, हाँ सिप्ला देखिए 5% अचानक गिरा। तो ये जो है टैरिफ का ही प्रभाव है। यहाँ पे टाटा मोटर्स देखिए 6% गिरा, जिसका 25% आप बोल रहे हैं कि अपने रेवेन्यू का JSLR मतलब कि जगुआर एंड लैंड ग्रोवर जो है इसका 25% अमेरिका से इसका सेल्स आता है, जिसके कारण उस पर 25% का टैरिफ लगा हुआ है। उसके कारण जो है इसका भी सेल्स गिरने की संभावना, जिसके कारण वो अब इसका तो पील हमको लगता है कि 7-8 पे आ गया है, बहुत ही सस्ता होने जा रहा है। तो आज जो है जो गिरने वाले स्टॉक्स थे वो फार्मास्यूटिकल्स और स्टील सेक्टर। स्टील सबसे बड़ा यही है कि स्टील में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि इस पे जो है टैरिफ लगा दिया गया है। और जो चाइना जो लो कॉस्ट स्टील का मैन्युफैक्चर है वो उस पर अगर लगा हुआ है 34% लगा दिया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि लो स्टील जो है वो यहाँ वहाँ से जैसे भी तैसे करके इंडिया में आना शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ का प्राइस जो है क्या हो जाएगा, स्टील का प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं चाइना तो अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं करेगा, वो तो भाई अपना फैक्ट्री लगाया हुआ है तो कहीं ना कहीं तो वो अपना सामान बेचेगा ही ना। तो वो कम दाम पे, औने पौने दाम पे, अगर उसको मार्जिन कितना भी कम हो जाए, मार्जिन अगर जीरो भी करना पड़े तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट में बेचना जानता है और वो जहाँ तहाँ अपना स्टील को डंप करेगा। इसी बात को लेके आज आप देखिए स्टील सेक्टर में एक तरफा बिकवाली शुरू हो गई है। जैसे टाटा स्टील देखिए 8%, हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को 8%, ONGC
हिंडाल्को देखिए 8%, तो JSW 3%, जो कभी इतना ज़्यादा नहीं था, जो शेयर इतना ज़्यादा नहीं गिरता था, वो भी आज 3% 4% के आसपास गिर रहा था। और देखिए तो एक तरफ से आप देखिएगा कि स्टील सेक्टर में बिकवाली शुरू हो गए। अब दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है सब पे टैरिफ, तो अब कहीं ना कहीं से इसका जो रिटेलिएशन आना तो है ही। कनाडा ने 25% का फिर से टैरिफ लगा दिया है। मतलब कि यदि आप हम पे लगाएं तो वो उल्टा उस पे लगा दिया है। तो इस तरह से चाइना भी गुस्सा गया है और चाइना भी 34% रिटेलिएशन टैरिफ लगाया हुआ है। इसी तरह मैक्सिको भी लगाएगा। इसी तरह देखा देखी अब ये ट्रेड वार कहाँ जाएगा, कहाँ अंत होगा, ये तो गारंटी नहीं है। लेकिन जो गारंटी है वो है शेयर मार्केट की गारंटी है कि यहाँ पे जब तक ये ट्रेड वार चलेगा तो प्राइस नीचे गिरेगा ही। दूसरी बात ये है कि आज देखिए कि गोल्ड ऑल टाइम हाई छू रहा है। और दूसरी बात कि जो क्रूड ऑयल भी टैरिफ के कारण जो है 6% से 7% आप देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल वो भी गिर गया है। तो यानी ये सब क्रूड ऑयल अगर क्रूड ऑयल का अगर देखिएगा, क्रूड ऑयल का दाम घटना सबसे बड़ा है कि क्रूड ऑयल का दाम घटना ये बताती है कि अब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर फैक्ट्री में ही कम काम होंगे, यानी तेल का खपत कम होगा, तो फैक्ट्री क्या हो जाएगा, कम। देखिए यहाँ पे 7% का क्रूड ऑयल, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। सीधा बात समझिए, क्रूड ऑयल अगर दाम कम है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रूड ऑयल से ही चलता है। तो क्रूड ऑयल के गिरने से सबसे बड़ा यही हुआ, इंडिकेशन यही हुआ कि अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। तो क्रूड ऑयल हो गया। और दूसरी बात ये है कि आज हम देख रहे थे कि यूएस में जो इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यूएस में इस बार का इन्फ्लेशन 3 से 3.5% के आसपास रहने वाला है इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि जितना भी जैसे कि जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स है जो यूएस से खर्चा कंज्यूम कर रहा है, जो कनाडा से आती है, सबका प्राइस अचानक बढ़ गया है। कॉफ़ी जो ये मैक्सिको से आती है उसका प्राइस बढ़ गया है, 20-30% बढ़ा है कॉफ़ी का प्राइस। तो इस तरह से आप अगर देखिएगा तो यूएस में जो है इस बार इन्फ्लेशन जिसने बताया है कि 3 से 3.5% रहने की संभावना है। और इससे सबसे बड़ा जो अपना लोग की खुशी की बात है कि फेड जुलाई या जून में एक रेट कट करना ही होगा। क्योंकि फेड का जो बेस लेवल इन्फ्लेशन है सिर्फ 2% है। तो 2% से अगर 2% से ऊपर गया तो वो उसको रेट कट करके उसको नीचे करने की कोशिश करता है। तो अब इस 3 से 3.5% के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये काफ़ी हम लोग के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही वहाँ रेट कट होगा तो यहाँ का शेयर बाज़ार आगे चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहाँ अगर कम ब्याज के लोन मिलेंगे तो यहाँ पे वो पैसा यहाँ पे आएगा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि अगर वहाँ पे देखिए मान लीजिए 2 बैंक है, एक इंडिया बैंक है, एक यूएसए बैंक है। अगर यूएस में कम इंटरेस्ट अगर दे रहा है पैसा पे, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट वाले पे ही नहीं जाएंगे। तो अगर यूएसए 3% पे दे रहा है और इंडिया 4% पे, उसी पैसे पर 4% का ब्याज दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो कहाँ आएंगे, इंडिया की तरफ आएंगे। तो रेट कट यूएस में जून या जुलाई में बहुत तेज़ी से आने वाला है। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की खबरों देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।